हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संजय। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम एक आरटीआई रिप्लाई शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, जो फ्रेंड आरआरबी इलाहाबाद बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो फ्रेंड, एक कैंडिडेट ने आरआरबी इलाहाबाद बोर्ड में आरटीआई लगाया था अपनी वेटिंग पोजीशन के बारे में जानने के लिए, और वहाँ पे कितना सीट वैकेंट है, ये सब क्वेरी उन्होंने पूछा था। तो फ्रेंड, उसका रिप्लाई आ चुका है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि आरआरबी इलाहाबाद ने क्या क्या उस कैंडिडेट को रिप्लाई दिया, और उस कैंडिडेट ने क्या क्या उस आरआरबी से क्वेश्चन किया था, और उसका रिप्लाई क्या क्या आया। तो फ्रेंड, वीडियो में बने रहिए। और फ्रेंड, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड मैं एलपी और टेक्नीशियन के वेटिंग रिलेटेड वीडियो और जॉब रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आप स्क्रीन में देखिए, पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, और मैं यहाँ से आपको देख के मोबाइल से देख के आपको बताता हूँ कि क्या क्या उसका रिप्लाई आया हुआ है। चलिए फ्रेंड, आप क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड देखिए, पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, रिस्पेक्टेड सर, आई वांट टू नो सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग CEN 01 2018। तो फ्रेंड, ये एलपी और टेक्नीशियन कैंडिडेट वाले पोस्ट के लिए उन्होंने पूछा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, आई वांट टू नो माई ओवरऑल रैंक, ओवरऑल मार्क्स, रैंक एंड कम्युनिटी रैंक व्हिच आई गॉट। तो फ्रेंड, इन्होंने पूछा है कि मुझे मेरा ओवरऑल मार्क्स बताइए और मेरा रैंक बताइए, और कम्युनिटी वाइज मेरा रैंक क्या, मैंने क्या पाया है वो मुझे बताइए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज़ माई मेडिकल स्टेटस व्हिच हैपेंड ऑन 23/6/2019। मेरा मेडिकल स्टेटस क्या है, जो लिया गया था मेडिकल, वो 23/6/2019 को लिया गया था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर देयर बिफोर माई रैंक इन वेटिंग लिस्ट इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरी। तो फ्रेंड, इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी कैंडिडेट आर देयर बिफोर माई रैंक, मेरे रैंक से पहले कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है, वेटिंग लिस्ट में, इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरी, ऑल कैटेगरी के बारे में इन्होंने पूछा है। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी कैंडिडेट स्कोर मोर मार्क्स देन माई मार्क्स इन वेटिंग लिस्ट। इन्होंने पूछा है कि मेरे जितने मार्क्स आए मतलब वेटिंग लिस्ट में, उससे ज़्यादा और कितने कैंडिडेट्स का मार्क आया मुझसे ज़्यादा। ठीक है। और वो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द फाइनल कट ऑफ मार्क्स फॉर बोथ मेन लिस्ट एंड स्टैंड बाई लिस्ट। तो फ्रेंड, इन्होंने पांचवें क्वेश्चन में जो पूछा है कि मेन लिस्ट के लिए कितना कटअप था और वेटिंग लिस्ट के लिए कितना कटअप था, वो मुझे बताइए, पांचवें क्वेश्चन। ठीक है। छठा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, हाउ मेनी कैंडिडेट आर एब्सेंट टिल दिस डेट हु हैव नॉट ज्वाइन। तो फ्रेंड, इन्होंने पूछा है कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी तक एब्सेंट है और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है। और ये उस डेट का बात कर रहे हैं जिस डेट में इन्होंने आरटीआई डाला था। ठीक है। सातवां क्वेश्चन पूछा है, अप टू व्हेन द मेन लिस्ट कैंडिडेट ट्रेनिंग विल ओवर। तो फ्रेंड, इन्होंने सातवें क्वेश्चन में पूछा है, मेन लिस्ट का जो ट्रेनिंग है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आठवां क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, कैन यू प्रोवाइड माई एनी कॉन्टैक्ट नंबर वेयर आई कैन आस्क माई डाउट, और कैन यू प्रोवाइड एनी लिंक वेयर आई कैन चेक माई स्टेटस। तो फ्रेंड, इन्होंने पूछा है कि क्या आप मुझे कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं या कोई ऐसा लिंक प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे मैं अपना डाउट को क्लियर कर सकता हूं, और मेरा जो स्टेटस है वो मैं चेक कर सकता हूं। इन्होंने ये पूछा है। ठीक है। नौवां क्वेश्चन देखिए कि इन्होंने क्या पूछा है, नौवें क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, फॉर हाउ लॉन्ग दिस CEN 01 2018 रिजल्ट इज वैलिड। ठीक है। तो फ्रेंड, नौवें क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, एक बहुत कैंडिडेट का डाउट रहता है कि मेरा पैनल का वैलिडिटी कब तक है। तो फ्रेंड, ये 9th क्वेश्चन में इन्होंने वही पूछा है कि जो पैनल निकला है CEN 01 2018 का रिगार्डिंग, वो पैनल कब तक वैलिड है। ठीक है। इन्होंने पूछा 9वें। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा इन्होंने, 10वें क्वेश्चन में इन्होंने पूछा, सपोज माई स्टैंड बाय रिजल्ट गेट क्लियर, देन हाउ विल आई गेट टू न्यू इफ आई फॉरगेट टू विजिट वेबसाइट, वेदर आई विल गेट कॉल और मैसेज और एनी मेल फ्रॉम, हाउ मेनी टाइम्स आई विल गेट ज्वाइनिंग कॉल और नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड, इन्होंने पूछा, अगर मेरा वेटिंग क्लियर हो जाता है, ये बहुत कैंडिडेट्स के ये डाउट रहता है कि अगर मेरा वेटिंग क्लियर हो जाता है और मैं भूल जाता हूँ उस वेबसाइट को चेक करना, तो मुझे कैसे पता चलेगा, क्या आरआरबी मुझे मेल करेगी डायरेक्ट या ज्वाइनिंग लेटर भेजेगा। ठीक है। ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो फ्रेंड, इन्होंने टोटल 10 क्वेश्चन पूछा है। और फ्रेंड, अब हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। अब फ्रेंड, हम लोग इसका एक एक करके अब आंसर देख लेते हैं कि आरआरबी इलाहाबाद ने इन्हें क्या क्या रिप्लाई दिया है। तो फ्रेंड, अगले स्क्रीन में आप देखिए, इसका आंसर दिख रहा होगा। तो फ्रेंड, पहले क्वेश्चन का देखिए, इनका आंसर क्या दिया है। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन का इन्होंने आंसर दिया है क्वेरी 1 का, ऑन द बेसिस ऑफ CBT 2 पार्ट A
marks your overall rank is 14,652 and on the basis of marks obtained in 70% of CBT2 part A normalized marks plus 30% of psycho marks will योर ओवरऑल रैंक इज 3811। तो फ्रेंड इनका जो ओवरऑल रैंक है पार्ट ए में, ठीक है, वो है 14,652, ठीक है। और जो आपका ये जो इनका CBT ए पार्ट ए और साइको मिला के, ठीक है, इनका ओवरऑल रैंक जो साइको मिला के बनता है वो है आपका 3811, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा है, सेपरेट रैंकिंग एज साउट इन RTI एप्लीकेशन आर नॉट मेंटेन देयरफॉर साउट इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइड। तो फ्रेंड इन्होंने पूछा था और एक नंबर में रैंक वाइज और कम्युनिटी वाइज इन्होंने पूछा था। तो फ्रेंड उसका जवाब इन्होंने दिया है कि जो सेपरेट रैंकिंग होता है वो हम प्रोवाइड नहीं करा सकते और उसका हम लोग मेंटेन भी नहीं करा सकते, ठीक करते हैं, ठीक है, इसी कारण हम जो है सेपरेट रैंकिंग आपको नहीं बता सकते, इन्होंने जवाब दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का देखिए इन्होंने क्या रिप्लाई दिया है क्वेरी 2 का, एज पर फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय रेलवे डॉक्टर यू आर फिट फॉर A1 मेडिकल कैटेगरी। तो फ्रेंड इन्होंने पूछा था कि मेरा मेडिकल स्टेटस क्या है जो 23/6/2019 को हुआ था, ठीक है। तो इनको कहा गया कि आप A1 मेडिकल में फिट है, ठीक है। और देखिए तीसरा क्वेरी का क्या जवाब दिया है, क्वेरी 3 and 4 एनालिसिस एज साउट इज नॉट डन बाय RRB इलाहाबाद देयरफॉर साउट इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। तो फ्रेंड तीसरे और चौथे में जो इन्होंने पूछा था, देख लेते हैं हम लोग तीसरे और चौथे में क्या पूछा था। देखिए फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था हाउ मेनी कैंडिडेट आर देयर बिफोर माय रैंक इन वेटिंग लिस्ट। तो मेरे पहले कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है, और हाउ मेनी कैंडिडेट स्कोर्ड मोर मार्क्स देन माय मार्क्स इन वेटिंग लिस्ट। तो मेरे पहले कितने कैंडिडेट है और मेरे से ज़्यादा कितने कैंडिडेट्स का मार्क आया है, ये उन्होंने पूछा। तो तीसरा चौथा के इन्होंने जवाब दिया एनालिसिस एज साउट इज़ नॉट डन बाय RRB इलाहाबाद, ठीक है। तो फ्रेंड उन्होंने कहा कि RRB इलाहाबाद द्वारा इसका एनालिसिस नहीं किया गया है कि कितने कैंडिडेट आपके आगे हैं और कितने कैंडिडेट्स का आपसे ज़्यादा मार्क्स है, तो इसको आपको अभी नहीं बताया जा सकता, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं पाँचवें क्वेश्चन का, देखिए क्या इन्होंने दिया है जवाब। तो फ्रेंड पाँचवें क्वेश्चन का इन्होंने जवाब दिया क्वेरी 5 प्रोविजनल फाइनल रिजल्ट for the post of ALP and technician with cut-off marks under CEN 01 2018 has been published on 9 जनवरी 2020 and available on RRB इलाहाबाद वेबसाइट। इन्होंने यहाँ पे RRB इलाहाबाद का जो है ये वेबसाइट यहाँ पे दिखाया है और नोटिस आपको कैसे जाना है वो भी इन्होंने बताया है। 9 जनवरी 2020 को इन्होंने ये प्रोवाइड करा दिया गया। तो फ्रेंड इन्होंने पूछा था कि कितना जो है मतलब प्रोविजनल फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में इन्होंने पूछा था। पाँचवें क्वेश्चन में इन्होंने पूछा व्हाट इज द फाइनल कटअप के बारे में इन्होंने पूछा था। तो फ्रेंड पाँचवें क्वेश्चन में इन्होंने फाइनल कटअप के बारे में पूछा था। RRB ने उसका सीधा रिप्लाई नहीं दिया है, कहा कि आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। RRB इलाहाबाद की वेबसाइट में ये पूरा तरह से अपलोडेड है, तो आप वहाँ से चेक करके फाइनल कटअप जो है जान सकते हैं, वेटिंग लिस्ट का भी और फाइनल का भी कटअप आप जान सकते हैं, ठीक है। अच्छा छठा क्वेश्चन का इन्होंने देखिए क्या जवाब दिया क्वेरी 6 and 7 का। क्वेरी 6 and 7 pertains to indenting railway therefore RTI application partially transferred to NCR and NR as 6(3) of RTI Act 2005 for reply of query 6 and 7 directly to application। तो फ्रेंड इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या कहा। पहले 6 और 7 का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 और 7 का इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मेनी कैंडिडेट आर एब्सेंट टिल दिस डेट हु हैव नॉट ज्वाइन, ठीक, कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो एब्सेंट है और अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ठीक। अप टू व्हेन द मेन लिस्ट कैंडिडेट ट्रेनिंग ओवर, और मेन लिस्ट का जो ट्रेनिंग है वो कब तक खत्म हो जाएगा। तो देखिए और इन्होंने क्या जवाब दिया इसका 6-7 में। 6-7 का इन्होंने जवाब दिया पर्टेन टू इंडेंटिंग रेलवे देयरफॉर RTI एप्लीकेशन पार्शियली ट्रांसफर टू NCR। तो फ्रेंड इलाहाबाद में 2 जोन आते हैं, NCR और NR, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो इन्होंने पूछा था कि कितने कैंडिडेट ने अभी तक एब्सेंट है और जो ज्वाइन नहीं किए हैं और कब तक उनका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड ट्रेनिंग का और ज्वाइनिंग का जो काम होता है वो फ्रेंड हेडक्वार्टर का होता है। तो इन्होंने कहा है कि हमने जो है आपका NCR और NR हेडक्वार्टर में आपका जो क्वेरी है उसको सेंड कर दिया गया, फॉरवर्ड कर दिया, आपको वहाँ से डायरेक्टली क्वेरी 6 और 7 का जो पूछा आपने वो आपको रिप्लाई आ जाएगा डायरेक्टली। तो फ्रेंड क्योंकि ज्वाइनिंग का और ट्रेनिंग का काम जो होता है वो जोनल रेलवे का होता है और हेडक्वार्टर का होता है, इसलिए इन्होंने RRB इलाहाबाद ने इसका जवाब नहीं दिया, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या दिखा है। 7वां क्वेश्चन का क्वेरी देखिए, इन्होंने रिप्लाई दिया है हेल्पलाइन नंबर ऑफ RRB इलाहाबाद इज, उन्होंने नंबर दिया है RRB का, ठीक है। तो इन्होंने 8वें में पूछा था कुछ हेल्प डेस्क नंबर, ठीक है। 8वां का क्वेश्चन हम लोग कैन यू प्रोवाइड एनी कॉन्टैक्ट नंबर वेयर आई कैन
कैन आस्क माई डाउट। तो फ्रेंड इन्होंने कहा था कोई हेल्पलाइन नंबर दीजिए जहाँ पे अपने डाउट को क्लियर कर सकता हो। तो फ्रेंड आरआरबी इलाहाबाद ने इस हेल्पलाइन नंबर को दिया है। देखिए आप भी नोट कर लीजिएगा, अगर आपको भी कोई डाउट है आरआरबी इलाहाबाद के थ्रू तो आप उसको जान सकते हैं। देखिए 0532222451, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है आरआरबी इलाहाबाद का। तो आप वहाँ से कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं 9वां क्वेरी में इनका क्या क्वेश्चन था। तो फ्रेंड 9वां क्वेरी में था फॉर हाउ लॉन्ग दिस CN01 2018 रिजल्ट इज वैलिड। तो फ्रेंड इन्होंने कहा था कि जो रिजल्ट है, मतलब जो पैनल है, इन्होंने पैनल के बारे में पूछा है कि वो कब तक वैलिड है। ठीक है, तो उसका देखिए क्या रिप्लाई दिया है। तो फ्रेंड उसका रिप्लाई दिया है वैलिडिटी ऑफ पैनल इज 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ पैनल। तो फ्रेंड कहा है कि पैनल का जो वैलिड होता है वो 1 साल तक का होता है। ठीक है, जिस डेट को वो इशू हुआ उस डेट से 1 साल तक हुआ है और इन्होंने डेट बताया है। ठीक है, जैसे हम लोग का ये इसमें देखिए कि 9 जनवरी को आया है, तो ये 9 जनवरी 21 तक इसका वैलिड है। लेकिन फ्रेंड ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जो कोरोना का पेंडेमिक के कारण इसको जो वैलिडिटी को बढ़ाया गया है। और ऐसा नहीं है कि वैलिडिटी 1 साल का ही होता है, क्योंकि फ्रेंड 1 साल GM भी बढ़ाते हैं और 1 साल फिर RM भी बढ़ाते हैं, तो जिस कारण से उसका वैलिडिटी जो है बढ़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि वैलिडिटी पार हो गया तो उनका ट्रेनिंग होके उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, टोटल को ही ज्वाइनिंग दिया जाएगा। और देखिए 10वां क्वेश्चन का इन्होंने रिप्लाई दिया है कैंडिडेट टू द एक्सटेंट ऑफ 1.5 गुना 1.5 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज ऑफ ईच कम्युनिटी वेयर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन primarily to avoid shortfall in the panel replacement arising due to failure of candidate to join will be done from standby candidate purely on merit only after receipt of replacement indent from all indenting railways। ठीक है, प्लीज कीप इन टच विथ आरआरबी इलाहाबाद वेबसाइट। तो फ्रेंड 10वां क्वेश्चन का देख लेते हैं। क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा था। तो फ्रेंड 10वां में पूछा था सपोज माई स्टैंड बाय, फ्रेंड 10वें में पूछा था कि मेरा अगर जो है वेटिंग क्लियर हो जाता है तो मुझे कैसे पता चलेगा अगर मैं उस साइट को विजिट नहीं करता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने इसका सीधा सीधा नहीं जवाब दिया है आरआरबी रेलवे ने। उन्हें कहा है कि आरआरबी इलाहाबाद ने, उन्होंने कहा कि हम 1.5 गुना टाइम्स लेते हैं वैकेंसी को और कम्युनिटी वाइज फिर उसको लेते हैं। ठीक है, और अगर इंडेंटिंग पैनल और जो शॉर्टफॉल होता है उसके बाद हम लोग वेटिंग को क्लियर करते हैं। ठीक है, इन्होंने सीधा सीधा, जबकि स्टूडेंट ने जो कैंडिडेट है वो सीधा सीधा वो पूछे थे कि अगर मेरा वेटिंग क्लियर हो जाता तो मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, इन्होंने पूछा था, लेकिन इन्होंने उसको सीधा सीधा रिप्लाई नहीं दिया है। कहा है प्लीज़ कीप इन टच विथ आरआरबी इलाहाबाद वेबसाइट। तो फ्रेंड कहा है कि इलाहाबाद वेबसाइट के कांटेक्ट में रहें और टाइम टाइम पे विजिट करते रहें, आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड ये एक RTI रिप्लाई था आरआरबी इलाहाबाद से। तो फ्रेंड आपने भी कोई अगर RTI लगाया है और उसका रिप्लाई आपको प्राप्त हुआ है तो हमें आप सेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड हमारा email ID है, आप उस पर अपना नाम और जो एड्रेस है उसको क्रॉप करके आप हमें भेज सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, और जैसे ही वेटिंग के रिगार्डिंग या कुछ और इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।